तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो आज यस हम सर। जो पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट है हमारा, पार्ट 2 ऑफ द प्रोबेबिलिटी, and we will cover all the whole examples from second to 12. So let's begin. And here the first one, हम पहला एग्जांपल तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे ना। तो एग्जांपल 2 है, bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls of the same size. Kritika takes out of a ball from a bag without taking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball, and the third one is blue ball? Okay. So देखो, वही चीज बस हमेशा याद रखना है, एक चीज दिमाग में, फेवरेबल इवेंट एंड टोटल जो आउटकम्स आएंगे पॉसिबल। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बॉल्स कितनी है टोटल? पैक कंटेन्स अ रेड, अ ब्लू, अ येलो, मतलब टोटल बॉल 3, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 3। या तो येलो आएगी, या तो रेड आएगी, या तो ब्लू आएगी। ऐसा तो नहीं ना कोई मिक्सचर आ जाए, आधी रेड आधी ब्लू। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 3 है। और फेवरेबल इवेंट क्या होगा? जब हम रेड के लिए जा रहे होंगे तो भाई एक रेड बॉल हमारी फेवरेबल है। ऐसे ही जब येलो बॉल के लिए जा रहे होंगे तो एक बॉल हमारे लिए फेवरेबल है, तो येलो बॉल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सिंपली देखो, क्वेश्चन देखते ही यस सर। आंसर आ जाना चाहिए। क्या है भाई? फेवरेबल इवेंट हमेशा 1 रहेगा और टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं? 3। तो देखो 1/3 1/3 सबका हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे? पॉसिबल आउटकम इज 3, येलो, रेड एंड ब्लू। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू येलो इज 1, क्योंकि भाई एक ही बॉल है। देयरफॉर क्या होगा? PE is equal to PY. This probability of picking Y ball is equal to number of outcomes favorable to E divided by all possible outcomes. तो फेवरेबल हमारे पास क्या हो गया भैया? फेवरेबल हमारे पास हो गया 1 और आउटकम कितने हो गए टोटल? 3। तो 1/3। ओके। ऐसे जब रेड के लिए जाएंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर फेवरेबल क्या हो जाएंगे हमारे? 1 और ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 3, यानी 1/3। तो क्लियर है? अरे कोई कठिन क्वेश्चन था क्या यस ये? सर। बहुत आसान सा। नो सर। यही यस फॉर्मूला सर। हर जगह घूमेगा, पूरी जगह यही फॉर्मूला घूमेगा, 1 बाई फेवरेबल डिवाइड बाय ऑल। ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना, बस 1 मिनट, मैं फिर से चालू करता हूँ। ठीक है, हो गया भैया? अच्छा ठीक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, what is the probability of getting a number greater than 4? Second, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? अच्छा ध्यान से देखो, एक डाई फेंकोगे मतलब डाइस, तो क्या आउटकम आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या इसके अलावा कोई आउटकम आ सकता है? यस और नो? कोई आउटकम आ सकता है इसके अलावा? एटलीस्ट से यस और नो। नो सर। तो अभी देखो, जब टोटल आउटकम हमारा कितने हो गए? 6। तो क्या हुआ? द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 6। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब होगा क्या देखो, फर्स्ट here let E be the event getting a number greater than 4. अब ग्रेटर देन 4 के लिए क्या कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 5 और 6, यही दो तो हमारे फेवरेबल हो सकते हैं। तो फेवरेबल इवेंट हमारे हो गए 5 और 6। so the outcome favorable to E are 5 and 6। मतलब टोटल काउंट कितने हो गए इसके? 2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6 यानी 1/3। खत्म। ऐसे क्या होगा जब नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 है? लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 4 3 2 1, यानी टोटल कितने आउटकम फेवरेबल है हमारे? 4। लेट F बी द इवेंट
गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, कौन से हमारे पास आ जाएंगे? द फेवरेबल टू द इवेंट एफ आर 1 2 3 एंड 4। ये टोटल कितने नंबर हो गए? 4 हमारे। ओके, तो फाइनली Yes, हुआ sir. क्या? E इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6। दैट्स इट। सो बोथ आर कॉन्सेप्ट आर वेरी सिंपल फॉर बोथ द क्वेश्चंस। हमने क्या किया कि पहले वाले में फेवरेबल इवेंट काउंट किए, दूसरे वाले में हमने क्या किए? फेवरेबल इवेंट काउंट किए। फाइनल पहले वाले के लिए फेवरेबल इवेंट थे 2, दूसरे के लिए कितने थे? 4। सो 2/6 एंड 4/6, द आंसर इज 1/3 एंड 2/3। अब देखो सेकंड पार्ट का हम कैसे और निकाल सकते थे? सेकंड पार्ट का हम निकाल सकते थे कि हम 1 में 1 माइनस कर देते पहले वाले का। पहले वाले केस में हम बात कर रहे थे कि 4 से क्या हो? बड़े हो। अभी क्या हो रहा है? 4 या 4 से छोटे। तो ई और ई डैश वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था Yes, ई और sir. ई डैश वाला कॉन्सेप्ट। Yes, डैश ही तो है। sir. कि हमारा एक इवेंट है पॉसिबल और दूसरा हमारा फेलियर इवेंट है, मतलब 4 से छोटे आ जाए, तो वही तो दूसरा वाला है। तो सीधे से क्या कर सकते थे? 1 माइनस 1/3, तो भी आ जाता 2/3। ओके, अरे स्क्रीन दिख रही Yes, है, sir. गायब हो गई? गायब हो गई. ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ। तो क्लियर है अभी? अभी देखो क्या है, अब मैं बेसिकली पढ़ाने जा रहा हूँ जो तुम लोग को ताश के पत्ते। तो बेसिकली देखो भाई, ताश के पत्ते टोटल 4 कलर के होते हैं, सॉरी 2 कलर के होते हैं, 4 डिजाइन के होते हैं। 2 कलर कौन कौन से? ब्लैक कलर और रेड कलर। नाम क्या क्या है भाई? क्लब, हर्ट, डायमंड और स्पेड। हर्ट और डायमंड को याद रखने में बहुत आसानी है। हर्ट वाला हर्ट की तरह दिखता होगा और डायमंड वाला डायमंड की तरह। क्लब और स्पेड में दिक्कत होती है कि क्लब किसे कहते हैं और स्पेड कैसे कहते हैं। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। क्लब मतलब क्या होता है? कई चीजों से मिलकर बना हो। तो आप ऊपर क्लब जो देख रहे हो वो क्या है? 3 से मिलकर बना हुआ है या ना? तो उसको याद रखना। Yes, अच्छा, sir. हिंदी में नाम किसी को पता है? किसी को? क्षतिज Yes, sir. पता है. बताओ भाई, जिसको पता हो हिंदी में क्या नाम होता है? सर क्लब को सीढ़ी कहते हैं, आई गेस. वेरी गुड। दूसरा? सर हार्ट को पान कहते हैं, और स्पेड को गुलाम कहते हैं, और डायमंड को ईट. भाई इस पेड़ को गुलाम नहीं कहते हैं, हुकुम कहते हैं। गुलाम पता तो अभी नहीं तुम्हें सर. हाँ, दिखाएंगे सॉरी कैसे। सॉरी सॉरी, हुकुम हुकुम. हाँ हाँ सर, सॉरी सॉरी. ये जुआ हारेंगे ये लोग, ये पक्का जुआरी लोग हार जाए। सर जुआड़ी मिल गए. अरे बाकी पता था, बाकी पता था, चलिए. तो ठीक है, बस आखिरी बाजी में हार जाओगे, बाजीगर नहीं बन पाओगे। अरे ठीक है भाई साहब, दिल, पत्थर, चिड़ी, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कितने कलर, तो 2 कलर। कितनी डिजाइन? 4 डिजाइन। अच्छा, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सूट। हर्ट एक सूट है, डायमंड एक सूट है, स्पेड है और एक क्लब है। तो टोटल पत्ते कितने हुए? 52। 52 कार्ड्स। टोटल कलर 2, यानी 26 ब्लैक, 26 रेड। अब अगर मैं एक एक सूट की बात करूं, यानी जो क्लब, हार्ट और स्पेड और डायमंड है, तो उसमें 13 13 13 13 डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता कि भाई साहब 52 पत्तों में एक काला पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल इवेंट कितने होते हैं? 26। टोटल पत्ते कितने? 52, यानी 1/2। 1/2. वेरी गुड। मैं बोलता क्लब निकालने का बताओ, तो क्लब के भाई साहब 13 पत्ते, यानी 13/52, यानी 1/। 1/4. वेरी गुड। 4. अब थोड़ा तुमको बेगम, बादशाह और गुलाम से मिलवा देते हैं। देखो दिख रहा है, ये जो दाढ़ी वाले टाइप के होते हैं ना, ये होते हैं तुम्हारे बादशाह, ठीक है। ये होते हैं बादशाह, इनको बोलते हैं किंग। और ये जो बेगम होती है इनको क्वीन बोलते हैं, ठीक है। और इनके एक नीचे और होते हैं भाई साहब, उनको बोलते हैं जैकॉल, और हिंदी में बोलते हैं गुलाम। इंग्लिश में क्या हुआ? किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब बेगम, और जे फॉर जैकॉल तो बोलते हैं हम क्या?
गुलाम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैक बोलते हैं कई जगह, तो गुलाम बोलते हैं। वो थोड़ा लड़का टाइप का दिखता है, राजकुमार की तरह उसको होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो जिन्होंने आज तक पत्ते नहीं देखे, देख लो, दर्शन कर लो, 2-4 बार हाथ पैर जोड़ लो, ये प्रोबेबिलिटी में यही नंबर दिलाते हैं, ठीक है। एक बहुत स्पेसिफिक आपके लिए ये है, ध्यान से देखो, टोटल डेक में कितने कार्ड होंगे? 52, 26 ऑफ रेड एंड 26 ऑफ ब्लैक। ये बस अपने दिमाग में एक बार रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट है ना, सब कभी भूलोगे नहीं। अब देखो रेड में कौन कौन से, ध्यान से देखना, मेरे साथ पढ़ते जाना। रेड में कितने? 2 पार्ट, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। ब्लैक में कितने? 2 अगेन, क्लब और स्पेड, ठीक है। हार्ट क्या है आपका? पान, डायमंड क्या है? ईंट, क्लब क्या है? चिड़ी, और स्पेड क्या है आपका? हुक्म, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये फेस कार्ड क्या होते हैं? जिन पे चेहरे बने होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब आपके क्या होता है? बादशाह, बेगम और गुलाम, यानी जैक, ठीक है, यानी किंग, क्वीन एंड जैक। अच्छा, सबका अपना अपना चारों सूट का एक, चारों सूट का एक किंग होगा, यानी टोटल किंग कितने हो गए? 4। 4 टोटल क्वीन कितनी? 4। 4। टोटल जैक कितने? 4। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए भाई? 12। 4 किंग, 4 यस क्वीन, सर। 4 जैक। यस। यस सर। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये लोग फेस कार्ड भूल जाते हैं क्या होता है, ठीक है। जिसमें उनकी फोटो छपी हो, फोटो को चपका, क्या है गाना पता नहीं, फोटो को चिपका के, जो भी गाना है, फेविकोल से। तो भाई साहब जिसमें फोटो चिपकी रहती है वो क्या होता है? आपके फेस कार्ड। अब देखो, एस मतलब एक होता है, किसी किसी गेम में एस मतलब 1 होता है, मतलब वो 2 से भी छोटा होता है, और किसी किसी में एस जो होता है वो किंग से भी ऊपर मान लेते हैं। तो वो गेम पे डिपेंड करता है। किसी दिन अभी कोर्स वोर्स थोड़ा खत्म हो जाए, फिर ये ताशी खेलेंगे किसी दिन बैठ के, रमी सर्किल वगैरह ये सब खेलेंगे, ठीक है। तो बाकी आपका कितना हुआ? एस इज इक्वल टू 1 है, तो 1 से लेके 10 तक ये कार्ड हो गए 10, और जैक, क्वीन, किंग ये 3 कार्ड हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 13, 13, 13, 13, ठीक है। समझ में आया? किसी को यस किसी सर। को यस सर। कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ये जो भी मतलब समझ में ना आ रहा हो, अभी बोल दो, आई विल क्लियर इट। नो सर। एवरीथिंग इज फाइन। यस सर। यस सर। अरे अभी बिल्कुल सब अब जुआड़ी बनने के लिए तैयार है? यस सर। ओके ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है पत्तों को लेके? सबको आइडिया हो गया किस तरह के होते हैं? अरे हाँ या ना तो बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, not be an ace. Okay? अब जरा मैं जिससे जिससे पूछूं, क्योंकि आप अच्छे से सब जुगाड़ी बन चुके हो, मैं सबसे जिससे 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 क्वेश्चन पूछूं, बताना एस क्या होता था। पहले मैं बोल रहा हूँ दीप उसे, तुलिका बताए, क्या एस एक फेस कार्ड होता है या नहीं? पहले तो ये बताओ। नहीं सर, नहीं होता है। टोटल एस कितने होते हैं? 10 टोटल एस कितने होते हैं? सर 40 होता है। अरे एस मतलब इक्का। अरे यार 4। ऐसे मत सर करो। 4। ये देखो यार, दिल तोड़ दिया भाई, मतलब एस 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 4, जो भी कार्ड होंगे वो 4 होंगे टोटल। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग, सारे 4 4 4, ठीक है। अभी यस स्पेसिफिक सर। अगर कार्ड की बात की जाएगी तो वो टोटल होंगे 4। अभी क्लियर है? यस सर।
अच्छा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 52। हमारे पास एस कितने हैं? 4। अरे भाई प्रोबेबिलिटी पता चल गई सबको? Yes, sir. 4/52। यस 4/52 भैया, फेवरेबल 4 है, टोटल 52 है, तो 4/52 आ गया। अच्छा, नॉट बी एन एस, एस ना हो तो टोटल कितने हमारे पास? 48 कार्ड्स। 52 माइनस 4 कर देंगे। 48 कार्ड्स, यस वेरी सर। गुड। 48/52. यस, तो क्या आ जाएगा हमारा? देखो, नॉट एन एस क्या हो जाएगा? 48, तो आंसर आ जाएगा आपका 48/52। अच्छा, ये भी कर सकते थे क्या, एस हमारा फेवरेबल है तो मान लेते हैं कि नॉन एस वाले नॉन फेवरेबल हो जाएंगे, Sir, यानी 1 1 - 1 minus by 30। 4/52. यस, क्लियर है? अभी आगे बढ़े, यस सर। अगला क्वेश्चन। भाई साहब ये क्या आ गया? ओके, जो भी चीज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये पुराना आ गया है क्या? Okay, example number 5. Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? अरे भाई साहब, 1 में माइनस कर दिया जाए। अच्छा देखो, एक बात बताओ, अगर संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 minus 0.62, which is और equal to अगर 0. संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। 0.38। इफ संगीता विल लूज देन तभी तो भैया रेशमा जीतेगी, तो भाई साहब वही उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, what is the probability that both will have different birthdays? Second, the same birthday, ignoring a leap year। अच्छा, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। और नॉन लीप में 365। तो हमें किसको कंसीडर करना है? 365। 365. अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि मेरा बर्थडे जो है और आस्था का बर्थडे एक दिन होता है, मान लेता है। तो अभी किसी को पता नहीं है, तो मान लो सबको पता है कि मेरा बर्थडे होता है, मान लो 30 फरवरी को, ठीक है, जो कि होता नहीं है, मतलब कभी भी। मैं डेट ऐसे मान लो, चलो ओरिजिनल बोल रहा हूँ, 26 सितंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आस्था का भी बर्थडे इसी दिन होना चाहिए, तो फेवरेबल तो हमारे पास एक ही दिन है ना, कौन सा दिन? 26 सितंबर। नॉन फेवरेबल कितने दिन है? 364, 365 - 1। यस, यस Yes, सर। sir. तो फेवरेबल अगर हमारे पास 1 है तो आंसर आ जाएगा 1/365। नॉन फेवरेबल हमारे पास 364 है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 364/365। ओके, तो डिफरेंट बर्थडे के लिए क्या आ जाएगा? 364/365। और सेम बर्थडे के लिए क्या आ जाएगा? 1/365। अगर आस्था का बर्थडे भाई 26 को ही होना है सितंबर में, तो एक ही दिन तो हमारे पास फेवरेबल है, कि और भी कोई है? सर एक क्लियर है ही अभी? है। No, sir. एक ही है. क्वेश्चन क्लियर है? आंसर क्लियर है? सब कुछ? यस सर। अरे प्रोबेबिलिटी आसान लग रहा है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। There are 40 students in class 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys। अरे बाप रे, लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई। The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. Then she puts cards in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. Lucky draw निकाल लिया इन्होंने। What is the probability that the name written on the card is the name of a girl or a boy? भाई साहब, अगर गर्ल के लिए बात करेंगे तो लड़कियां कितनी है? 25। फेवरेबल कंडीशन कितनी? 25। फेवरेबल का आउटकम कितने हैं? 25। टोटल आउटकम कितने हैं? 25. 40। टोटल यस आउटकम सर। कितने आएंगे? 40, यानी 40. 25/40। ट्वाइस की बात करेंगे तो चाहे 1 - 25/40 कर दो या 15/40 कर दो, खत्म।
अरे भाई क्लियर है? Yes, sir. अरे किसी Yes, को ना sir. क्लियर हो रहा तो बोलो सर, ये कैसे आ रहा है, जल्दी बोलो। सर क्लियर है। अरे नहीं नहीं, मैं एक बार रुक जाता हूँ 10 सेकंड के लिए। किसी को ना आ रहा और कहीं पे भी लिख दो हाँ ना। अच्छा ठीक है, सब लोग अभी चैट पे फटाफट लिखेंगे हाँ या ना, जितने लोग भी हैं कॉल पे, फटाफट। अरे थोड़ा जल्दी लिखो, थोड़ा सा जल्दी। एक आया, दो आए, चलो ठीक है, चलो फाइनली आ गया। आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 8, a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white marble, a blue marble and a red marble? अरे भाई साहब टोटल मार्बल कितने हैं? 10, यानी पॉसिबल आउटकम So कितने हो 9. सकते हैं? 10। अरे भाई साहब ब्लू निकालना है तो 3/10, व्हाइट निकालना है तो 2/10। So total 9 है. अरे सॉरी, ठीक है यार, एक गलती से मैंने डाल दिया था, वो बताना मैं भूल गया। ठीक है, वो इनविजिबल बॉल है। अरे ठीक है, 3/9, 2/9 एंड 4/9। अरे क्लियर है आंसर? Yes, sir. टोटल बॉल 9। ओके, 2/9 व्हाइट का आ जाएगा, ब्लू का आ जाएगा 3/9 यानी 1/3, और रेड का आ जाएगा आपका 4/9। अरे जरा सबका सम करना, क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं? 2/9 प्लस 3/9 Yes, प्लस 4/9। sir. यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, Harpreet tosses 2 different coins simultaneously, says one is of 1 and other is 2। एक एक का सिक्का है, एक दो का सिक्का है, और दोनों को एक साथ उछाला गया। What is the probability that she gets at least one hit? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं, बोलेगा at least one, at most one, इस तरीके का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले देखते हैं है क्या बात। सॉल्यूशन, ऑल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, मैं बना के देखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, मतलब दोनों अलग अलग सिक्के हैं, दोनों में टेल आ जाए, एक में टेल एक में हेड, पहले वाले में हेड दूसरे में टेल, और दोनों में हेड। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे भाई लेफ्ट वाला मान लो, यस जो सर। पहला वाला है वो एक का है और जो राइट वाला है वो दो का है। तो पहले दोनों में टेल आ गया, फिर एक वाले में टेल आया, दूसरे वाले में हेड आया, फिर दूसरे वाले में हेड, मतलब ₹1 वाले में हेड आया और ₹2 वाले में टेल आया, फिर दोनों में हेड आ गया। अरे क्लियर है? Yes, आपके sir. केसेस में ज्यादा से ज्यादा वाले क्या बनाएंगे, 3 सिक्के डाल देंगे। ठीक है, एक बार उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना कि कितने केसेस बनेंगे ऐसे। गॉट इट? ओके सर। उसके केसेस टोटल बनने चाहिए मे बी 8। एक बार अभी बना के देखना। 3 सिक्के अलग अलग है, टेल टेल हेड हेड टेल टेल टेल, वैसे। ठीक है, तो ठीक है, आगे बात करते हैं। सो अभी क्या है कि टोटल हमारे पास 4 केसेस हैं अवेलेबल, एंड होगा क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड। एक हेड तो आ ही जाए। ठीक है, तो क्या करें? एक हेड के लिए HH, HT और TH होना चाहिए, बस दोनों टेल ना है फेवरेबल। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया था, उस Yes, टाइम जब मैं sir. सोच रहा था कि तुम्हें कुछ और बताऊंगा, तो देखो अगर इसी का उल्टा होता तो मैंने उसके लिए लिख दिया है। वो बोलता क्या कि मुझे मिनिमम 1 टेल चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल, या बोल देता कि एटमोस्ट 1 हेड चाहिए। समझ में आ रहा है? ये दोनों केसेस समझ में आ रहा यस सर। है? एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। क्लियर हो रहा है? ये सारे केसेस बना बना के देख, Yes, sir. क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल एंड एटमोस्ट 1 टेल। ये चारों केसेस बना के देखना, करना बहुत आसान है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, मतलब विदाउट टेल वाला भी चल जाएगा। ठीक है, पर एटलीस्ट टेल में एक टेल तो होना ही चाहिए।
ठीक है, तो ये वाले में मैं कुछ और समझाने की सोच रहा था तो कुछ और लिख दिया पहले। तो क्लियर है अभी क्या करना है? यस फेवरेबल, सर। यहाँ पर हेड की यस जगह अगर आप टेल कर लोगे तो आंसर यही बन जाएगा कि एटलीस्ट अगर 1 टेल चाहिए तो देखो एटलीस्ट 1 टेल में 2 टेल चल जाएगा ना, क्योंकि एक तो चाहिए ही चाहिए, और बाकी दोनों केसेस 1 टेल वाले हैं। तो 3 वाला हो गया क्या आपका 3/4। अच्छा, अगर मैं बोलता एट मोस्ट 1 टेल चाहिए तो क्या बनता? दोनों टेल वाला गायब हो जाता, विदाउट टेल वाला भी आ जाता। क्लियर है? अरे ये एटलीस्ट एटमोस्ट क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो तो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. मतलब 120 सेकंड में वो कभी भी वो रोक सकता है। She starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute? अरे भाई साहब, टोटल टाइम कितना है? 120 सेकंड। कब रोकने की चांसेस बोल रहा है? 30 सेकंड। अरे भाई फेवरेबल कितने हमारे पास? 30 सेकंड। मतलब पहले सेकंड पे रोक दिया तो भी हमारा, और 1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के बीच में कहीं भी रोक दिया मतलब हमारा, यानी 30। और टोटल सेकंड कितने थे? 120, और 30/120। क्लियर है? यस सर। फेवरेबल यस इवेंट सर। हमारे पास यस कितने सर। थे? फेवरेबल आउटकम भाई 1 से लेके 30 के बीच में कहीं भी रोकेगा हमारा फेवरेबल है, यानी 30 हो गए। टोटल कितने थे भाई? 1 से लेके 120 सेकंड तक कहीं भी रोको, यानी 30/120 1/4। क्लियर, गुड। एग्जाम्पल नंबर 11। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? अब भैया बताओ क्या बोल रहे हैं कि हमें निकालना क्या है कि भैया जो इसकी प्रोबेबिलिटी है। अरे फेवरेबल कहाँ पे है भैया? लेक, लेक का एरिया निकाल लो। और टोटल एरिया कितना है हमारा? पूरे जंगल का एरिया विदाउट इंक्लूडिंग लेक। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। एरिया ऑफ लेक निकालना बहुत आसान है, आंसर 5/27 निकाल लोगे, बहुत आसान। मतलब फेवरेबल ढूंढ लो और टोटल ढूंढ लो। फेवरेबल क्या था? लेक का एरिया। टोटल कितना था? टोटल एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, a carton consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 have major defect. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? Second, it is acceptable to Sujata. Okay? जिमी क्या करता है? सिर्फ गुड को लेता है। तो फेवरेबल कितने हो गए भाई? जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो 88। वेरी गुड। फॉर जिमी फेवरेबल हो गए 88। ओके, सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 88/100 मतलब 0.88। अच्छा, सुजाता क्या यस करती सर। है? सिर्फ रिजेक्ट करती है कौन से? जो खराब है बिल्कुल, मतलब जो 4 है, मतलब वो 88 + 8 को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी क्या हुआ? फॉर सुजाता आपका क्या हो जाएगा? 88 + 8 माइनर डिफेक्ट वाला भी, यानी 96। अरे यस प्रोबेबिलिटी सर। कितनी आ गई? 96। 96/100 0.96। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13। Two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? Number one, भाई उनका सम 8 आ जाए, उनका सम 13 आ जाए, और उनका सम आपका लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, 2 डाइस फेंक रहे हो, क्या उनका सम 13 से ज्यादा आ सकता है? सॉरी 12 से ज्यादा आ सकता है? 6 और 6? नो सर। एक नो चीज तो सर। क्लियर है, यानी 13 वाले का प्रोबेबिलिटी 0। लेस देन और इक्वल टू 12। अरे भाई साहब कुछ और कर लो, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 12 ही आएगा। छोटे से छोटा वाला 2 आएगा और बड़ा से बड़ा 12 आएगा। 6 ले लोगे तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1।
हमेशा यही आएगा। क्लियर है? यस सर। कोई भी केस उठाओगे तो हमेशा वो 12 से तो 12 या 12 से छोटा ही रहेगा। कोई भी उठा लो, 7